हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीविका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से लेकर आए हैं जीएस की कुछ नई क्वेश्चन सीरीज। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा तमिल है। नेक्स्ट, किस विश्वविख्यात पर्वत श्रृंग को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, केटू। सागरमाथा के नाम से एवरेस्ट को जाना जाता है। राइट आंसर है इसका एवरेस्ट। ऋग्वेदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कै और ख्या दोनों। राइट आंसर है इसका कै, पितृसत्तात्मक। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य पश्चिमी बंगाल है। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है? एटना को, स्ट्राम्बोली को, वाल्केनी को, क्राकाटाओ को। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में व्यय विधि का राष्ट्रीय आय की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है? रिपीट, निम्न में से किस क्षेत्र में व्यय विधि का राष्ट्रीय आय की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है? पंजीकृत विनिर्माण का, निर्माण का, सार्वजनिक प्रशासन और प्रतिरक्षा का, वास्तविक संपत्ति, मकान का स्वामित्व तथा व्यापारिक सेवाएं। राइट आंसर होगा इसका निर्माण। रिपीट, निम्न में से किस क्षेत्र में व्यय विधि का राष्ट्रीय आय की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? निर्माण का। नेक्स्ट, विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया? किसी नई कंपनी के शेयर में निवेश में, प्रतिरक्षा में, शुद्ध प्रत्यक्ष कर में, शुद्ध लाभ में। राइट आंसर है इसका शुद्ध प्रत्यक्ष कर में। निम्न को क्रमानुसार सजाइए। फर्स्ट है वेद, सेकंड आरण्यक, थर्ड ब्राह्मण ग्रंथ, फोर उपनिषद, 5 वेदांत। जो सबसे पहले आएगा वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांत। राइट आंसर होगा इसका ख। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद, इंद्रियों को जीतने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। महावीर स्वामी यति घर त्यागने के बाद कहलाए। राइट आंसर है इसका घर त्यागने के बाद। भारत में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है? चावल का, गेहूं का, गन्ना का, मक्का का। भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, कंद वाली फसलों में मुख्य पोषक तत्व तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। तिलहनी फसलों में मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। राइट आंसर है इसका प्रोटीन। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में मसाले महत्वपूर्ण है। बताइए, मसालों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? जीरा को, इलायची को, मिर्च को, तेजपात को। मसालों की रानी के नाम से इस इलायची को जाना जाता है।